एक ब्राह्मण था। वह दूसरों के घर में पूजा पाठ करता और जो दान दक्षिणा मिलती उससे अपना घर चलाता। एक बार ब्राह्मण को किसी यजमान ने बैलों की जोड़ी दान में दी। बैल बहुत सुंदर थे और उन्हें देखकर ही लगता था कि खूब खेत जोतेंगे। बहुत दूर तक बैलगाड़ी चला चला कर भी थकेंगे नहीं, इतने मजबूत थे। एक चोर था जिसने ब्राह्मण को सुंदर और मजबूत बैलों की जोड़ी ले जाते देखा था। बैल चुराने के लिए वह एक रात को अपने घर से निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक राक्षस दिखाई दिया। राक्षस ने चोर से पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो? राक्षस को देखकर चोर डर गया और उसने कहा, मैं पंडित के बैल चुराने जा रहा हूँ। आपको बुरा लगता हो तो नहीं चुराऊंगा। राक्षस ने कहा, अरे नहीं, मुझे क्यों बुरा लगेगा? मैं तो उस पंडित को खाने के लिए जा रहा हूँ। चलो साथ साथ चलते हैं। वे दोनों साथ साथ पंडित के घर की ओर चल दिए। पंडित अपने आंगन में खटिया डाले सो रहा था। चोर ने कहा, तुम पंडित को तनिक रुक कर खाना, तब तक मैं बैल खोल लूं। मैं सरपट बैलों को दौड़ा ले जाऊंगा। राक्षस ने कहा, नहीं नहीं, तुम उधर बैल खोलोगे तो इधर पंडित जाग जाएगा, फिर वह शोर मचा देगा, लोग आ जाएंगे और मैं उसे खा नहीं पाऊंगा। पहले मैं इसे खा लूं, उसके बाद तुम बैल खोल लेना। चोर ने कहा, नहीं नहीं, तुम जैसे ही पंडित पर हमला करोगे वह चिल्लाएगा और लोग आ जाएंगे, फिर मैं बैल कैसे खोल पाऊंगा, कैसे ले जा पाऊंगा, मेरा काम कैसे होगा? इस तरह चोर और राक्षस में बहस छिड़ गई और उनकी आवाज से पंडित की नींद टूट गई। उसने लेटे लेटे ही दोनों की बात सुनी। चोर ने देखा कि पंडित की नींद खुल चुकी, अब वह बैल नहीं ले जा पाएगा, तो उसने झट से कहा, पंडित जी, यह राक्षस आपको खाने आया है। मैं तो इसे रोकने इसके पीछे पीछे चला आया हूँ। राक्षस ने कहा, नहीं नहीं, यह चोर है, यह तुम्हारे बैल चुराने आ रहा था। मैं तो इसे चोरी के लिए मना कर रहा था। पंडित ने झट चारपाई से कूद लगाई और पास रखा एक मोटा डंडा उठाकर दोनों पर पिल पड़ा। उसकी आवाज सुनकर पड़ोसी भी लठ लेकर आ गए। चोर और राक्षस पर इतने डंडे पड़े कि दोनों ही 9 2 11 हो गए।